तो नमस्ते भाई और बहनों। बहुत लोगों को शंका है कि ये जो भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया गया है, इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। मैं एक कंपनी है गोकुलदास एक्सपोर्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स, उनसे बात कर रहा था और उनके जो सीएफओ हैं वो भी बोल रहे थे कि 25% तक चलो हम टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन इसके ऊपर शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। समझने की बात है भाई और बहनों, नो डाउट चिंता का विषय है। और किस वजह से रशिया का जो ऑयल के ऊपर वो ट्रम्प साहब बहुत नाराज़ हैं, लेकिन एक बात फेवर में जा रही है कि उनका एक समिट होने जा रहा है 15 अगस्त को। बहुत ही खूबसूरत तिथि है जन्माष्टमी की। जो लोग इस्कॉन पद्धति को फॉलो करते हैं, इट इज़ द अराइवल ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान कृष्ण आके और कुछ समझ दे और ये एक ट्राइलैटरल उन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाए, युद्ध विराम हो जाए। सिर्फ यूक्रेन रशिया में नहीं, गाजा में जहाँ भी चल रहे हैं सब लड़ाई झगड़े बंद हो जाए, शांति से जिए। उससे मार्केट भी खुश रहता है। मार्केट को ये सब लड़ाई झगड़े पसंद नहीं, अनसर्टेनिटी पसंद नहीं, बहुत सेंसिटिव होता है दिल। मार्केट का जो दिल है ना, वो कोई समझता नहीं है। सिर्फ आजकल सब बना बना इनएनिमेट बना दिए हैं कि आप एक बटन दबाइए, आपको एआई की ऐप आ जाएगी और 2 मिनट में ट्रेडिंग हो जाएगी, पैसे ही पैसे बन जाएंगे। बिल्कुल गलत। एआई को क्या पूरा नॉलेज है? एआई में जो आप फीड करेंगे वही एआई निकलेगा। जंक इन जंक आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। बहुत अच्छा नॉलेज है एआई का। एक बार मैं चेक कर रहा था कि एआई क्या बोलता है कि कल के बारे में फोरकास्ट क्या देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐप थी, तो वो बोल रहा है कि ये सुनील केवलरामानी ऐसे बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है, मधु लिमाय साहब ऐसे बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। अरे हम बोल रहे हैं, लेकिन हम क्या किस बेसिस पे बोल रहे हैं वो तो बताइए एआई साहब। वो बताने के लिए तैयार नहीं। वो सिर्फ क्या कर रहा है कि गैदर कर रहा था कि ये विशेषज्ञ ने क्या बोला, ये विशेषज्ञ ने क्या बोला, ये विशेषज्ञ ने क्या बोला, और फिर तोल मोल के बोलता है कि कोई ऐसा बोल रहा है, कोई बोलता है गिरेगा, कोई बोलता है बढ़ेगा। अब आप क्या बोल रहे हैं ऐसा? नो डाउट एआई में बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं और सब यूज़ होती है। अपनी ज़िंदगी जो है बहुत जो है एक दिमाग रहता है, इसको कहते हैं माइंड ऑफ द मार्केट्स। मार्केट बहुत दिल का बहुत सेंसिटिव रहता है, ठीक है। थोड़ी सी भी चीज अगर इफेक्ट हो जाती है ना तो मार्केट मूव हो जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है टैरिफ लगना, क्योंकि भारत का काफ़ी एक्सपोर्ट अमेरिका की तरफ है। हाँ, डोमेस्टिक इकोनॉमी भी है और बरोबर कोशिश ये रहेगी कि सब कुछ शांत हो जाए। मोदी साहब ने भी काफ़ी प्रयत्न किए हैं, जयशंकर जी ने किए हैं, अमित शाह जी ने किए हैं और करते रहेंगे। उनका जो सहयोग है वो सराहनीय है। और अब ट्रम्प साहब अपने वे में सोच रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि सबके बीच में अच्छा सा एक समझौता हो जाए जल्द से जल्द। आते हैं मार्केट के ऊपर, तो ये अलास्का का समिट है और इस वक्त ज़ेलेंस्की साहब थोड़े नाराज़ हैं। बोलते हैं कि हम अपनी ज़मीन हम क्यों दे रशिया को। इसके बीच में फिर अभी झगड़ा हो गया कि ठीक है, ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि ये युद्ध का तो मैं विराम करा दूंगा जी, लेकिन कैसे होगा? युद्ध का विराम तो मैं करा दूंगा जी, लेकिन कुछ जमीन देनी पड़ेगी यूक्रेन को, रशिया को। और ज़ेलेंस्की साहब बोलते नहीं दूंगा कुछ भी। पुराने ज़माने में मुगलों का राज होता था, ये सब याद है ना। वो जहाँ जाते थे और अंदर किसी भी स्टेट में या किसी भी राष्ट्र में या कहाँ भी गांव में, फिर वो अंदर चले जाते थे, वो जीत लेते थे और फिर वो बोलते थे भाई युद्ध विराम के लिए हम इतने गांव ले लेंगे, इतनी ज़मीन ले लेंगे। ये पुराना 21वीं सदी में भी ये पूरा रिपीट हो रहा है। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। हमें लगा कि हम एडवांस होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी, एआई वगैरह, लेकिन ये तो और पीछे भी पड़ते जा रहे हैं, ठीक है। पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तीनों, ट्रम्प साहब भी काफ़ी काबिल इंसान हैं, वो तीनों बैठ के डील मेकर बोलते हैं अपने आप को, तो एक अच्छा डील होगा जो कि सबके हित में होगा, यूक्रेन के भी हित में होगा और विश्व के हित में होगा। और अगर ये रशिया के ऊपर सैंक्शंस निकल जाते हैं या कम हो जाते हैं तो फिर उसका अल्टीमेट लाभ, मतलब ट्रम्प साहब भारत से भी इतने नाराज़ नहीं रहेंगे। अगर उनका ऑयल एक्सपोर्ट कर दिया जाए अलाउ, तो सब सुख शांति, बिजनेस बढ़ जाएगा।
अब देखिए, ये समझना कि सुनील केवलरामानी ने बोला कि सब कुछ शांत हो जाएगा, ऐसा इतना भी आप बड़ा होप भी नहीं रखिए। थोड़ा भी नॉर्मलाइज हो गया तो मार्केट इस वक्त इतना नेगेटिव है कि थोड़ी सी भी अच्छी न्यूज़ कहीं से भी अगर आ जाती है तो एक आप लोगों के लिए एक कारण बन जाएगा खुशी का। आप खुश हो जाए तो उसमें मैं खुश हूँ, समझ गए। हाँ, ये बात है कि नेक्स्ट 5 महीने का मैं फोरकास्ट दे रहा था, अगस्त और दिसंबर, ये पीरियड में आपको बहुत अच्छे पीरियड्स राइज के भी दिखाई देंगे और गिरावट के भी जोरदार दिखाई देंगे। आपको कहाँ से कहाँ अगर आती है रिकवरी, कब तक चलेगी, ये जानना बहुत जरूरी है। ना सोचना कि अभी नया बुल मार्केट आ गया, ये नहीं होगा, सस्टेन नहीं होगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि गिरते ही जाएगा, वो भी नहीं होगा, क्योंकि कहाँ ना कहाँ रिकवरी आएगी। टेरिबली ओवरसोल्ड है मार्केट, दोनों तरफ जो खेलेगा वो जीतेगा, जो जीतेगा वो सिकंदर, बाकी सब मुकद्दर। ये सब मुकद्दर नहीं है, ये सब कैलकुलेशंस हैं हमारे 35 साल के। ये बोलने के लिए आपको आज मैं प्रसन्नचित कर रहा हूँ। जन्माष्टमी आ रही है और मैं थोड़ी खुशी में हूँ कि यूक्रेन का जो समिट ये हो रहा है अलास्का में, हाँ, लोगों को मारा जाना अगर कम होगा तो थोड़ी खुशी मेरे अंदर में है। जन्माष्टमी से भी ज़्यादा अगर लोग मरना बंद हो जाते हैं तो बहुत खुशी। वाह वाह मैं भी करूँगा, पेरे मैं भी खिलाऊंगा। लेट्स कम टू द पॉइंट। अगर थोड़ी भी अच्छी न्यूज़ आती है तो मार्केट बेटर होगा, कुछ इंप्रूवमेंट आने की संभावना है, मुझे वैसे भी दिख रही है। लेकिन ये सोचना कि ये ड्यूरेबल होगा, परमानेंट होगा, वो मुश्किल है। कोई पीरियड में इतना फास्ट भागेगा कि जो आपके पहले के जो लॉसेस का फास्ट रिकवर भी हो जाएंगे। लेकिन फिर आपको ये सोचना है कि मैं अब थोड़ा सा हल्का भी करके निकल जाऊं। जो लोग, मैं लॉन्ग टर्म ही प्लेयर हूं, मैं तो इनफैक्ट मेरा जो मल्टी बैगर ग्रुप है उसमें मैं लोगों को एडवाइस भी करता हूं कि आप पकड़ के और रखिए शेयरों को लॉन्ग पीरियड के लिए। लेकिन कभी आपको थोड़ा सा इस 5 महीनों में क्लेवर रहना पड़ेगा। जहां तक रिकवरी मैं आपको बता रहा हूं, आप ठीक है 19-20 पकड़ के चलिए, वहां तक आप रिकवरी समझ के चलिए, फिर निकल जाइएगा जल्दी से, क्योंकि फिर जो डिक्लाइन आएगा वो भी बहुत फास्ट और फ्यूरियस होगा। और आप याद रखिएगा मेरे वर्ड्स, दिसंबर एंड तक देखिएगा जो मैं बोलता हूं कितना सार्थक सिद्ध होता है। इट विल बी फास्ट एंड फ्यूरियस, दोनों वेज में फास्ट और फ्यूरियस चलेगा, ऊपर भी और नीचे भी। और ये नहीं समझिएगा कि जब मैं रिकवरी की बात कर रहा हूं तो सोमवार को जाके कॉल उठा दे, ऐसे भी लोग हैं सोमवार को सुबह जाके उठा देंगे कॉल, बोलेंगे, फिर समझिए कि 1 या 2 दिन कुछ और गिर रहा है या जो भी होता है तो बोलेंगे कि सर ने बोला था अब तो भागेगा ही। अरे भागेगा, पर वो सब टाइमिंग में अंदर होगा, वो टाइमिंग के अंदर गिरेगा। और जो रिकवरी होगी वो भी एक सर्टेन पीरियड है, मैंने वो लिख के रखा है और अपने ग्रुप में बता रहा हूं प्रीमियम प्लस एंड अबाव को, कि वो कौन से पीरियड हो गए जहां के अंदर वो रिकवरी होगी और कहां समाप्त होगी रिकवरी, और फिर जो छलांग नीचे मारेगा जोर से वो कब से शुरू होगा। तो प्रीमियम प्लस जरूर ज्वाइन करें। संपर्क करने का नंबर वही 9820861044। और जरूर याद रखिए, आप 4-5 महीने का व्यू ले लीजिए, प्रीमियम प्लस से अबव ही ज्वाइन करिए, आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। जो लोग डेली प्रेडिक्शंस ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए डेली प्रेडिक्शंस ग्रुप भी आप लोगों की आपकी सेवा के लिए हाजिर है। नमस्ते, जय हिंद, जय श्री कृष्णा।